अगर आपको ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो कि आप पार्ट टाइम कर सको, समझो कोई आप जॉब कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लूँ, सब कुछ ब्रांड मेरे लिए करे, ट्रेनिंग वगैरह दे दे, तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए। और तो और अगर आपको ऐसा फ्रेंचाइजी बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो, रॉयल्टी फीस भी ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए। और सर की खास बात ये है, जोश टॉक जैसा जो चैनल है, आपको पता होगा यूट्यूब पर जोश टॉक कितना बड़ा ब्रांड है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, सारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, सक्सेसफुल लोग हैं, वो वहाँ पर टॉक देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जोश टॉक भी ऐसे लोगों को ही लाता है जो कि जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है। तो उन्हीं सर से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कि कैसे इंजीनियरिंग में आए, फिर बाद में क्या क्या डिफिकल्टीज आए, बिजनेस में क्यों घुसे, वो सारा। जब इंजीनियरिंग करते थे ना, बेंगलुरु या बड़े बड़े शहर में करते थे, वो इंजीनियरिंग करने के टाइम पे हमारे को ये लगा है कि हमारा मन इधर नहीं है। अच्छा। हम बेंगलुरु या हैदराबाद में नहीं रह सकते, क्योंकि हम ज़्यादा से टिपिकली हम लोकल वाला है, तो उधर ही जाके कुछ बिजनेस करने का मन था। जॉब नहीं करना, जॉब करने का इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर भी आपको मालूम है ज़्यादा से पेरेंट्स कैसे रहते हैं, वो इंजीनियरिंग किया तो वो सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से इंजीनियर जॉब में चले गए, बाद में अच्छे से। जॉब किया कि नहीं आपने? हम जॉब ही नहीं किया है, क्योंकि मेरा मन तो बिज़नेस में था। सो जॉब करने के क्या फ़ायदा है, पैसे के ज़्यादा हम जो सेटिस्फेक्शन किधर रहते उधर वो काम करना पड़ता है, तो बिजनेस पे आ गए। तो सर अभी जो आपके फ्रेंचाइजीज लस्सी डे कैफ़े और बर्गर पाव के जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, वो ज़रा बताइए। सर अभी तो हमारा साउथ इंडिया में देख ले तो कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में है, और चेन्नई, और मदुरई के पास अरपुकोटे बोल के एक शहर में है, और बल्लारी पे है, बेंगलुरु पे है, गुलबर्गा बोल के एक शहर पे है, नागपुर में है, दिल्ली के बाद में आंध्रा पे ओंगोल, विजयवाड़ा, बहुत जगह से मैं। अच्छा, मतलब किसी ने गूगल पे टाइप भी किया लस्सी डे कैफ़े, तो आराम से आ जाएगा। आराम से आ जाएगा। फ्रेंचाइजी आपको कैसे लेनी है, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी, मार्केटिंग कैसे करनी है, कितनी जगह लगेगी, और रेवेन्यू मॉडल मतलब प्रॉफिट कितना होने वाला है फ्रेंचाइजी लेकर, फ्रेंचाइजी फ़ी क्या रहने वाली है, आगे जाके सर A to Z पूरी जानकारी देने वाले, तो वीडियो में बने रहिए। तो सर लस्सी डे कैफ़े और जो बर्गर पाव आपका ब्रांड है, दोनों में क्या फ़र्क है? जो लस्सी डे कैफ़े का फ्रेंचाइजी है, उसमें आपको मिलेगा कि लस्सी मिलेगा, मिल्क शेक्स है, मिल्क शेक्स मट्स है, ड्राई फ्रूट शेक्स है, बाद में कोल्ड कॉफ़ी भी हमारे पास अवेलेबल है, कैपुचिनो है, न्यूटेला मिल्क शेक्स है, और आइसक्रीम्स भी है, और फ्रेश जूस भी है। पूरा आइटम 35 से लेकर इसमें भी आपको कम से कम 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तक ही है। आप फ्रेंचाइजी लेते हो, बर्गर पाव में मेन्यू में क्या क्या आइटम्स है देख लीजिए। बर्गर पाव है, फ्राइज़ है, फ्राइज़ में बहुत कुछ सारे आइटम है, नैचोस है, स्माइलीस है, फ्रेंच फ्राइज़ है, पिज़्ज़ा फिंगर है, मोमोज़ भी है। मोमोज़ में ज़्यादा से आइटम है, वेज मिक्स है, सिजवान है, पॉन्चीज़ है, मशरूम मोमोज़ भी है। हम दोनों भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कि बोले तो सिर्फ लस्सी डे का भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, सिर्फ बर्गर पाव का भी फ्रेंचाइजी दे, नहीं तो दोनों ब्रांड एक ही आउटलेट में भी कर सकते हैं आराम से। और सर जो ट्रेनिंग का क्या है, जो रेसिपी हो गया, उसके बाद बंदा आप भेजोगे ट्रेन करके, जो भी शेफ़ रहेगा जो सारे आइटम्स बनाएगा वो आप भेजोगे, कि हमारा एरिया का ही कोई लोकल आदमी को आप ट्रेन करोगे, और वर्कर्स वगैरह कौन देगा, वो ज़रा बताइए। आप लोकल में अगर वर्कर्स को देख लिया तो हमारा तरफ से ओपनिंग के 2 दिन के पहले एक मैनेजर ट्रेनर आ जाते हैं आपके पास, 20 दिन आपके साथ ही रह के आपका वर्कर्स को ट्रेनिंग दे देते हैं। नहीं हमारा वो तरफ से वर्कर्स भी चाहिए तो हम उसका भी मदद करें। और एक बात, पूरे लस्सी से लेकर मिल्क शेक्स, बर्गर पाव या मोमोज कैसे बनाना, क्या क्या बनाना, हम सिखा देते हैं उसको। सर मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, फूड इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजी भी देते हैं, और उनकी टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। आपके ब्रांड में और बाकी के जो ब्रांड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? आपने इतने कम समय में इतने सारे फ्रेंचाइजीज कैसे खोल लिए? सर पहले तो हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, और एक बात ये है कि हमारा हेल्थी भी ऑप्शन है, और एक बात है कि हम जो सैनिटाइजेशन किया है, एक ही टाइम का टेस्ट रहता है पूरा आइटम, पूरा आउटलेट्स में। अच्छा। हाँ, और एक बात मेन हमारा USP है कि हम वेरी अफोर्डेबल रहते हैं। अच्छा, 30 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़, बस इतना ही हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम फ्रेंचाइजी भी एक ही लेते हैं। और सर इसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी आप सप्लाई करते हो कि कैसे होता है? सर आप देख लिया तो लस्सी डे का मेन्यू में देख लिया तो आपका 90% रॉ मटेरियल लोकल में ही मिल जाता है, क्योंकि लस्सी के बनाने क्या क्या चाहिए, चीनी चाहिए,
कर्ड चाहिए, दही, और फ्रूट्स या मिल्क शेक के लिए मिल्क चाहिए, और आइसक्रीम चाहिए, बस इतना। आपको लोकल में ही मिल जाते हैं, मगर हमारा कुछ सीक्रेट रेसिपीज़ है वो एक ही हमारा तरफ से रहेगा। और एक ये खास बात है कि हमारा फ्रेंचाइजी पे हमारा मेन्यू में जो भी आइटम है वो पूरा 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, जीरो वेस्टेज। जीरो वेस्टेज। अगर एक आप मान लो एक बिरयानी होटल रखा है, नहीं कुछ दूसरा होटल रखा है, अगर सुबह बिरयानी बना के रखा है, अगर कस्टमर नहीं आया है तो उसका वेस्टेज ज़्यादा रहता है। राइट। हमारा मेन्यू में ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन किया है कि अगर जो भी आज बिजनेस थोड़ा कम भी हो, कुछ भी नहीं वेस्टेज होता है। लिमिट आता है। आप बर्गर पाव का आप देख लिया तो उसको उसमें मेन्यू आप जो लोग क्या सोचते हैं, वो अगर मोमोज़ बनाना है या बर्गर बनाना है वो थोड़ा मुश्किल का बात सोचते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं है। आराम से आप हम पूरा मटेरियल हम भेज देते हैं, मोमोज़ या बर्गर का पैटीज और सभी। उसका हमारा वेंडर्स ऑल ओवर इंडिया है, वो उसका आप कॉन्टैक्ट भी आपको दे देते हैं, कहाँ से क्या क्या लेना है वो रहा, तो आप आराम से लेके बिज़नेस चला भी सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी लिया तो हम पूरा कॉन्टैक्ट आपको दे देते हैं। मान लो रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग मटेरियल, ग्लासेस, बटर पेपर या बर्गर का बॉक्सेस या पूरा एक टेबल कहाँ से लेना, चेयर्स कैसे लेना, क्या क्या करना है, पूरा आपको कॉन्टैक्ट दे देते हैं। और सर किसी को फ्रेंचाइजी ओपन भी करनी है, जैसे लस्सी डे कैफ़े के भी या फिर बर्गर पाव के भी, तो स्पेस जगह कितनी लगेगी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए? कोई एक ही ब्रांड ओपन करना है तो मिनिमम 100 स्क्वायर फीट चाहिए। दोनों ब्रांड लस्सी डे या और बर्गर पाव दोनों भी करना है तो मिनिमम 150 स्क्वायर फीट में आराम से आप ओपन कर सकते हैं। और सर सबसे मेन क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे वो है रेवेन्यू मॉडल का। पैसा कैसे कमाओगे? समझो किसी ने फ्रेंचाइजी ले लिया तो यार पैसा कैसे आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, कितना कमा सकता है इंसान फ्रेंचाइजी लेके, वो ज़रा समझाइए। और फूड इंडस्ट्री ऐसा है कि मिनिमम टू मिनिमम 60 to 40% तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। सर जो कोई फ्रेंचाइजी ले लेता है, समझो मेरे नासिक एरिया में फ्रेंचाइजी ले ली, तो कितने किलोमीटर तक आप फ्रेंचाइजी नहीं दोगे? सर मिनिमम 1.5 to 2 किलोमीटर तक किसी को भी फ्रेंचाइजी दूसरा फ्रेंचाइजी नहीं देते। तो सर अभी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी अगर मुझे सिर्फ लस्सी डे कैफ़े का भी फ्रेंचाइजी लेना है, या फिर बर्गर पाव का जो ब्रांड है उसका भी फ्रेंचाइजी लेना है, या फिर दोनों का लेना है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल और इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी वो ज़रा समझाइए। सर हम चार्ज करते हैं कोई एक ही ब्रांड बोले तो कोई या लस्सी डे या बर्गर पाव कोई एक ही ब्रांड लेना है तो हम चार्ज करते हैं 4,50,000। ये 4,50,000 में 2 लाख हमारा फ्रेंचाइजी फी रहेगा, बाकी 2,50,000 टोटल किचन इक्विपमेंट और एलईडी का नेम बोर्ड और एलईडी का मेन्यू बोर्ड का चार्जेस रहेगा। अच्छा, और इंटीरियर वगैरह? पूरा शॉप का इंटीरियर का खर्चा जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उसको खर्चा करना पड़ता है। अगर दोनों ब्रांड लस्सी डे कैफे और बर्गर पाव दोनों मिलजुल कर एक ही आउटलेट में करना है तो हम चार्ज कर रहे हैं 5,75,000। इसमें 3 लाख हमारा फ्रेंचाइजी फी रहेगा, बाकी टोटल किचन इक्विपमेंट और एलईडी का नेम, एलईडी का मेन्यू बोर्ड का चार्जेस रहता है। तो दोस्तों अगर आपको लस्सी डे कैफे की फ्रेंचाइजी लेनी या फिर बर्गर पाव की फ्रेंचाइजी लेनी या फिर दोनों ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके इस फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।